एक मिनट। मिस्टर गुओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं शिंथोंग से मिलने आई हूँ। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। निकल जाओ। रुकिए मिस्टर गुओ, वेनुअन को भी चोट लगी टू शिंगथोंग को बचाते हुए, फिर भी वो यहाँ आई है आपकी गलतफहमी दूर करने। कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए आप। अपना हाथ हटाओ। अरे सुनिए। बेबी, आने दो उन्हें। आ जाओ। तुम ठीक हो ना? मिस्टर गुओ, ये हम इस तरफ। शिंथोंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे अकेले में बात करनी है। नहीं, इसने तुम्हारे साथ फिर कुछ बुरा किया तो? वेनुअन, तुम अकेले बात कर लोगी ना इससे? डिंग शाओडाई, ऐसी हालत में मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी। इसके बैठने के लिए कुछ ले आओ प्लीज। वेनुअन, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, अगर इसे दोबारा चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, मैं बाहर ही हूं। ओके? शिंथोंग, मुझे माफ कर दो। क्या अब तुम ठीक हो? क्या लगता है? मैं जानती हूँ चाहे मैं कुछ भी कहूँ या जो भी करूँ, उससे तुम्हारा दुख कम नहीं होने वाला है। लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अंत में माफी मांगना कितना आसान है ना। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी माफी मिल जाए? क्या तुम सच में मुझसे माफी चाहती हो? हाँ, सच में। तो बस एक काम करो, तुम चियान्यू छोड़ दो। क्या मतलब? तुम चियान्यू छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हारे लिए मेरा वहां से चले जाना इतना जरूरी है क्या? स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट मुझे मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं मिली। ना सिर्फ मैंने प्रमोशन का मौका खोया, बल्कि मुझे न्यू स्टाफ ट्रेनिंग में भेज दिया गया। अब मेरा बच्चा भी नहीं रहा। मैंने सब कुछ खो दिया और तुम चियान्यू में आराम से काम कर रही हो। तुम्हें ये न्याय लगता है? तुम सच में ये चाहती हो? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं। चलो यहां से।
अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। आई एम रियली सॉरी। गो कहाँ है? मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं। हाँ। वेनुअन, तुम शिंथोंग की बात मत मानना, ठीक है? जियानियों को मत छोड़ना। वो बहुत ही बुरी लड़की है, उसकी बातों में मत आना। वो बस यही चाहती है। कहीं तुम उससे वादा तो नहीं करके आ गई? अगर वेन्नुअन ने उसकी बात मान ली होगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर क्वान, सुनिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। छोड़ूंगा नहीं। ओ, गए तुम, हो गया। नानजियान, 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 गेम खेलना बंद करो। रुको। कुछ बताना है तुम्हें। एक गड़बड़ हो गई है। जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैंने कहा ना गेम खेलना बंद करो। रुक जाओ अरे, यार। क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब मत करो मुझे अभी। मुझे इसे जीतना है। चलो आओ। कम ऑन। गए तुम नाम से। तुम्हें तो हरा कर ही रहूंगा। अरे नहीं। अरे शादाई, मैंने बॉस से कहा वेन्नुआन शिंथोंग से मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो गेम खेल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या क्या कहा तुमने? वेन्नुआन डू शिंथोंग से मिलने गई थी। मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं कर रहा। शादाई ने अभी तो मुझे मैसेज भेजा है। मैं जीत गया। वेन्नुआन की किस्मत ही खराब है। प्रपोजल लीक के मामले से अभी तो बाहर निकली थी कि अब फिर से उसके सर पर एक और मुसीबत आ गई। उसे इन हालातों में शिंथोंग के घर जाने की क्या जरूरत थी? बेवजह नई मुसीबत में फंस गई अब तो। तुम्हें नहीं लगता कि डू शिंथोंग के मिसकैरेज का मामला थोड़ा सा अजीब है? क्या लगता है वेन्नुआन डू शिंथोंग की शर्त मानेगी या नहीं? मुझे तो लगता है मान लेगी। हाँ, सही कहा तुमने। वेन्नुआन को सबसे बेहतर तुम जानते हो। कोई भी यही कहेगा। जिस तरह उसने यीजोंग के मामले में धोखा खाया, वो यही बताता है कि वो आसानी से लोगों की बातों में आ जाती है। उसे इस बार सबक सिखाना होगा। चलो खेलते हैं। नहीं 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 मिस्टर गांव, ऐसे नहीं। मैं खेलता हूँ, लाइए। अरे मैं खेलता हटो ना। अरे मुझे खेलने दो। आज तो मैं जीत के रहूंगा। कम ऑन। क्या तुम्हें पता है ड्यू शिंगटोंग कल गिर गई थी और पता है उसका मिसकैरेज हो गया है? सच में कितना बुरा हुआ। मुझे तो यकीन नहीं होता। किसने सोचा था तुम्हारे इस भोलेपन के पीछे एक बहुत बुरी लड़की छुपी होगी। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने से अगर हमारा बच्चा वापस आ जाता तो मैं माफ कर देता। मैंने सब कुछ खो दिया और तुम चियानियों में आराम से काम कर रही हो। तुम्हें ये न्याय लगता है? वेन्नुआन, पिछले 7 सालों को देखा जाए तो अब तुम्हारी हालत काफी बेहतर है। मेरी सलाह मानो तो दवाइयों से दूर ही रहना।
हाय, आ गई तुम? मैं डिनर लेकर आई हूँ, खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। वेन नुआन की किस्मत ही खराब है। प्रपोजल लीक के मामले से अभी तो बाहर निकली थी कि अब फिर से उसके सर पर एक और मुसीबत आ गई। उसे इन हालातों में शिंथोंग के घर जाने की क्या जरूरत थी? बेवजह नई मुसीबत में फंस गई अब तो। छोटा कछुआ, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत दुखी होगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अपनी मुश्किलों का डटकर सामना करना होगा। हौसला रखो। वो मुझे उसका ध्यान रखना था। इतनी देर तक कैसे सो गई मैं? न्यूएन, क्या तुम जाग गई? मैं अंदर आ रही हूँ। वेन न्यूएन, कहाँ हो तुम? न्यूएन, न्यूएन, उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। इसके साथ हमारे I'm sorry. मैं मीटिंग में हूँ। और हमारे पिछले ऐड की वजह से सेल्स में 40% की बढ़ोतरी हुई है और इससे कंपनी के मुनाफे में भी बढ़त देखी गई है। क्या तुम ठीक हो? उन दोनों कंपनियों के असेसमेंट का क्या अपडेट है? अभी भी जारी है। उन दोनों कंपनियों के कुछ फैक्टर्स का असेसमेंट अभी भी बाकी है। इसके लिए हमें ज्यादा लोग और वक्त चाहिए। ठीक है वेनवान, अब से तुम भी गाओ फैंग के इस प्रोजेक्ट में मदद करोगी। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम चलते हैं। वेनवान, खुद को इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चीयर अप, ओके? इस प्रोजेक्ट पर फोकस करो। समझ गई। वैसे कल रात क्या हुआ?
कुछ नहीं, तुम जाकर काम करो। हाँ हाँ, लेकिन आपको जो बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं वो हमारा बेस्ट ऑफर है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। आपको ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हाँ बताइए, ऐसी क्या बात है जो आप समझ नहीं पा रहे? मैं दाइजोंग की फाइनेंस से वेन रू बोल रही हूँ। माफ कीजिए, मेरी कलीग ने आपको ठीक से समझाया नहीं। आप मेरी बात सुनिए। अगर मैं होती तो दाइजोंग के ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स खरीद लेती, क्योंकि पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल अपने पैसे बढ़ाने का आपके पास एक सुनहरा मौका है। ओके, तो फिर आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। मैं बाद में कॉल करती हूँ। यस सर। जानती हो ना, आज तुम्हें और 30 लोगों को कॉल करना है। अगर हर कॉल पर तुम 40 मिनट बर्बाद करोगी तो बताओ मुझे दिन भर में कितनी कॉल्स कर पाओगी? सब लोग आज ध्यान से सुन लो। ब्रोकर्स को वो बताओ जो वो सुनना चाहते हैं, समझे? इसके अलावा कोई बकवास करने की जरूरत नहीं। वेनरू, मुझे लगता है मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी हैं। तुमने अभी अभी तो ये कंपनी ज्वाइन की है। सब लोग ध्यान से सुनिए। मिस वेन ने भले ही ज्यादा गुस्सा कर दिया हो, लेकिन इन्होंने जो भी बात कही है वो सही है और दाइजोंग के भले के लिए कही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में इससे सबक जरूर लेंगे। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू वर्क। यस सर। मिस वेनरू, देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हर एक मैनेजर के काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। देखो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी इमेज को इस कंपनी में अच्छी बनाए रखना है। क्या होगा मेरी इमेज को? उनकी गलतियां बताना तो जरूरी है ना। ऐसे कंपनी का वक्त बर्बाद सुनो, करेंगे धीरे तो। धीरे, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चिंता मत करो, आजकल यही भाषा समझते हैं ये लोग। हाँ। अब तो मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारे लिए असिस्टेंट कहाँ से लाऊं? बहुत मुश्किल होगा। देखो, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कैपेबल हो और टफ हो, पर उसका मिलना मुश्किल है। और हैंडसम भी होना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। हम जल्दी जॉब इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं। मैं सच में चाहती हूँ हमें कोई कैपेबल कैंडिडेट मिल जाए, जैसा तुमने कहा। ये तो होने से रहा, मिल चुका। इतनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी, उतनी निराशा हाथ लगेगी। ऐसा इंसान तो मिलने से रहा। ये सुनो सुनो, वैसे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी बहन सच में सगी बहन तो हो ना? मेरा मतलब, तुम दोनों कितनी अलग हो। एक बहुत ही सख्त है और दूसरी नरम। देखो जू, हमारी बात में नुएन का नाम लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं बोलूंगा, पक्का। तुम इतने सालों से नुएन के साथ हो, है ना? मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए, लेकिन उसका दिल जीतने की बजाय उसे और दूर कर दिया तुमने। मोटी बुद्धि के हो क्या तुम? कब जाकर उसे अपने दिल की बात कहने वाले हो? हाँ, काश मैं मोटी बुद्धि का होता तो इतना ज्यादा सोचना ना होता। मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम नुआन को जानती हो ना। अगर आज मैं उससे जाकर कह दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उससे जाकर प्रपोज कर दूं, तो शायद हमारी बची खुची दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। देखो, मेरे और नुआन के बीच में जो भी चल रहा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं उसके साथ मजाक कर सकता हूँ, उसके साथ बैठकर बात कर सकता हूँ, मुश्किल में उसका साथ दे सकता हूँ। फिलहाल इतना काफी है। हमारे बीच में जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नुएन मेरी एक छोटी बहन है।
उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुम उसे खुश रख सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में साथ नहीं लिखा और कोई दूसरा सुटेबल कैंडिडेट आ जाता है तो मेरा आशीर्वाद उसे मिल जाएगा। गद्दार हो तुम। मैं मजाक कर रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है, तुम बस मेरा साथ दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कौन हूं मैं हूं जिनलू, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अच्छा, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पर नजर रखूंगी। अनडिफीटेबल जिनलू क्या करता है? चलो ठीक है, आप तुम अच्छे से काम करो, बस शांत रहो। शांत रहना, ठीक है? मिस्टर जैन, आपने मुझे बुलाया? डू शिंथोंग के एक्सीडेंट की खबर मिली होगी आपको। अफवाहों की वजह से कंपनी की इमेज पर असर हो रहा है। आप इस मामले की जांच कीजिए। आपका मतलब है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं सब इस्तेमाल कीजिए और जल्द से जल्द सच पता लगाइए। समझ गई। इस मामले की जांच करके आपको जल्दी जवाब देती हूँ। चलती हूँ।